सन 1558 उड़ीसा की धरती पर एक अजीब सी बेचैनी थी। पुरी के रास्तों पर घोड़ों के टापों की आवाज गूंज रही थी। तलवारों की चमक अंधेरे को चीर रही थी। यह कोई साधारण हमला नहीं था। मुगल सेना भगवान जगन्नाथ के मंदिर की ओर बढ़ रही थी। जैसे ही सैनिक मंदिर के गर्भगृह के निकट पहुंचे, प्रकृति ने मानो करवट ले ली। आसमान अचानक ढक गया। दिन में रात उतर आई। सूर्य का प्रकाश जैसे किसी ने निगल लिया हो। तभी मंदिर के भीतर से एक तेज अलौकिक प्रकाश फूटा। ऐसा प्रकाश जो किसी दीप या अग्नि का नहीं था। सैनिक भय से कांप उठे। कुछ वहीं गिर पड़े, कुछ बदहवासी में उल्टी दिशा में भाग खड़े हुए। बिना एक भी वार हुए पूरी सेना पीछे हट गई। लोक कथाएं कहती हैं कि जब धर्म पर संकट आता है तब भगवान स्वयं अपने धाम की रक्षा करते हैं। लेकिन जगन्नाथपुरी सिर्फ एक ऐतिहासिक चमत्कार नहीं है। ये एक ऐसा स्थान है जहां आस्था, रहस्य और विज्ञान आपस में टकराते हैं। क्या आपने कभी सोचा है, मंदिर का ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में क्यों लहराता है? सुदर्शन चक्र हर कोने से देखने पर ऐसा क्यों लगता है मानो वही आपको देख रहा हो? और क्यों मंदिर के ऊपर कभी पक्षी नहीं बैठते? इन सवालों के जवाब हमें ले जाते हैं एक रहस्यमयी ग्रंथ की ओर, भविष्यमालिका। लगभग 500 वर्ष पहले संत आचार्य अच्युतानंद दास ने भविष्यमालिका की रचना की थी। ओडिया भाषा में लिखी ये रचनाएं कविता के रूप में है, लेकिन इनमें छिपे संकेत आज भी लोगों को हैरान कर देते हैं। इस ग्रंथ में एक ऐसी महामारी का उल्लेख है जिसमें लोग घरों में कैद हो जाएंगे, चारों ओर भय होगा, और वर्षों बाद दुनिया ने इसे कोरोना महामारी के रूप में देखा। इतना ही नहीं, मंदिर के ध्वज में आग लगने की भविष्यवाणी, सुदर्शन चक्र का तूफान से झुक जाना और कलयुग के अंतिम चरण के संकेत, ये सब घटनाएं समय समय पर सच होती दिखी। जगन्नाथ मंदिर का सबसे गहरा रहस्य है ब्रह्म पदार्थ। मान्यता है कि जब श्री कृष्ण का देहांत हुआ तब उनका पूरा शरीर पंच तत्वों में विलीन हो गया, लेकिन हृदय नहीं जला। यह हृदय अर्जुन द्वारा नदी में प्रवाहित किया गया और बहते बहते उड़ीसा के तट तक पहुंचा। यहीं सबर जनजाति के मुखिया विश्ववसु ने इसे दिव्य रूप में पहचाना और नील माधव के रूप में पूजा आरंभ की। बाद में यही ब्रह्म पदार्थ भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में स्थापित हुआ। आज भी हर 12 वर्ष में नवकलेवर के समय पूरी शहर की बिजली काट दी जाती है। मंदिर को पूर्ण अंधकार में रखा जाता है। पुजारी आंखों पर पट्टी बांधकर यह प्रक्रिया करते हैं। कहा जाता है कि जिसमें इस ब्रह्म तत्व को देखने की कोशिश की, वो जीवित नहीं रहा। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह केवल आस्था नहीं बल्कि एक अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा स्रोत हो सकता है। लेकिन भक्तों के लिए यह विज्ञान नहीं, श्री कृष्ण का जीवित हृदय है। राजा इंद्रद्युम्न विष्णु के परम भक्त थे। भगवान के आदेश पर उन्होंने नीलांचल में मंदिर निर्माण का संकल्प लिया। जब दिव्य नीम के पेड़ मिला तब स्वयं भगवान विश्वकर्मा एक वृद्ध के रूप में प्रकट हुए। शर्त सिर्फ एक थी, 21 दिन तक कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। लेकिन 15वें दिन अधीरता जीत गई। दरवाजा खुला और वृद्ध गायब था। पीछे रह गईं 3 अधूरी मूर्तियां, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। तभी आकाशवाणी हुई, यही मेरा रूप है। पूरी रसोई दुनिया की सबसे विशाल धार्मिक रसोई है। 7 बर्तनों में एक साथ प्रसाद पकता है, लेकिन सबसे ऊपर वाला पहले पकता है। रोज लाखों भक्तों को प्रसाद मिलता है, न कभी कम पड़ता है न कभी व्यर्थ जाता है। मान्यता है मां लक्ष्मी स्वयं इसकी देखभाल करती हैं। क्या ये सब सिर्फ संयोग है या फिर कोई ऐसी शक्ति है जो सदियों से इस धाम की रक्षा कर रही है? जगन्नाथ केवल भगवान नहीं, वो एक चेतना है जो हमें सिखाती है कि जब तर्क थक जाए तो श्रद्धा आगे बढ़ती है। जय जगन्नाथ।